सुनो भाई, देखो अब ना हमारे पास जो है मतलब कि इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है भाई, ध्यान रखना। इस मतलब जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था ना, तुरंत बताया, ये सारे के सारे तुम्हारे अब ना आगे यूज होते रहेंगे जितने बताया मैंने। तो एक बार जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन 6 है उसे देखो। कह रहे कि प्रसाद मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल, कह रहे भाई ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। भाई उसने कैसे किया है, अपनी बुक को सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड किया। फिर कह रहे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम, उसने नीचे ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। कह रहे कि असरटेन, भाई असरटेन का मतलब होता है पता लगाओ। असरटेन हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। फिर उसके बाद भाई अब देखो उसने क्या क्या बातें बोली है। उसने पहले क्या बताया, उसने बोला कि 31 मार्च 2021 की हमें प्रॉफिट बताना है। तो बात मैं क्या बता रहा हूँ, जो 31 मार्च 2021 है, हमें ये हमारा क्लोजिंग ईयर है, ठीक है, कि साल क्या एंड है। उसके बाद ना उसने बता रखा है कि ऑन 31 मार्च 2020। अब भाई सुनो, 31 मार्च 2020 बोला उसने, इसका तो स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्टिंग हुई ना। पहले उसने हमें स्टार्टिंग के बारे में बता रखा है क्या क्या चीज़ है, उसने हमें स्टार्टिंग के बारे में बता रखा है। फिर सुनो पीछे ऑन 31 मार्च 2021 उसने क्या है भाई लास्ट के बारे में बता रखा है, मतलब कि उसने ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब कि जो हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दूसरा हमारे पास जो है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसने। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हम पता लगाएंगे ओपनिंग कैपिटल और उसके बाद जो क्लोजिंग कैपिटल है वो। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अगर हमने पता लगा ली तो समझो भाई हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऐसे। कह रहे कि प्लांट एंड मशीनरी 30,000 है, स्टॉक है 5,000, कैश इन हैंड है 100, डेटर है 17,000 और लोन फ्रॉम अनिस 1,000 एट 4% पर एनम इंटरेस्ट। अब सुनो भाई, हमने क्या है लोन लिया है और लोन कितने का है, 1,000 रुपये। भाई देखो लोन स्टार्टिंग में ध्यान रखना, लोन क्या है स्टार्टिंग में 4% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास है 1100 एंड क्रेडिटर है 12,120। तो स्टार्टिंग के बारे में तो पहले हम क्या बना लेते हैं, बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो भाई देखो ये जो हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल सी बैलेंस शीट है। और कब किया ये, एज एट स्टार्टिंग के ना, तो 31 मार्च 2020। लायबिलिटीज है और ये अमाउंट, फिर यहाँ पे असेट्स और ये रहा अमाउंट। अब सुनो भाई क्या क्या है मेरे पास, सबसे पहले से बता रखा है प्लांट एंड मशीनरी 30,000। तो यहाँ पे है पहला प्लांट एंड मशीनरी, ये मेरे पास है 30,000। फिर जाके है स्टॉक है 5,000, स्टॉक है हमारे पास 5,000। फिर है कैश इन हैंड 100, कैश इन हैंड है और वो है 100। और फिर है डेटर 17,000, डेटर है हमारे पास 17,000। और फिर है भाई लोन है, तो लोन फ्रॉम अनिस है, यहाँ लिख दे रहे हैं लोन फ्रॉम अनिस। कितने का है भाई ये, 1,000 रुपये। तो भाई स्टार्टिंग में तो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा ना, बातें तो लग रही है, स्टार्टिंग में तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं है भाई हमने बैलेंस शीट बनाई और लोन लिया, हमने लिख दिया भाई ब्याज लग गया, साल के लास्ट में आता है ब्याज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट है 1100, बैंक ओवरड्राफ्ट वो है हमारे पास 1100।
फिर जाके है क्रेटर 12,120, 12,120 है। क्रेटर्स। और फिर भाई खत्म। ठीक है, जो मेरे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये इतना सही है। उसके बाद देखो इसका भाई टोटलिंग करना सी, कितना रहा है 52,100। और फिर इससे माइनस करके बताओ एक बार। 37,880। तो भाई ये मेरे पास है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। बताओ भाई ये बातें पता लग रही है। पहले मैंने बनाया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, उसके बाद हम अगला क्या बनाएंगे भाई, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अबे तेरी क्या हो गया। ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया। यहाँ लायबिलिटीज है अमाउंट, फिर असेट्स अमाउंट। सुनो भाई, तो मेरे पास जो सुनो भाई लास्ट में जो मेरे पास है ना, एज एट 31 मार्च वाला लिख लेना, 2021 भाई, इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब सुनो भाई हमारे पास जो है कह रहा है कि ही ऑन टू हिज क्रेटर 9170। हाँ भाई, आउट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था ना, मतलब कि लिखा है ऑन 31 मार्च 2021 ही आउट टू हिज क्रेटर। भाई इसका मतलब बताओ, बोल जाओ तो भैया। अच्छा सुनो, देखो एक ना मैं तुम्हें पहले बताया था कि हमारे पास आउट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब नहीं ये चीज़ नहीं है, वो तो कुछ और था, एक्रूड वगैरह था वो तो। हाँ भाई और बताएगा, ये तो साफ सुन गया। सुनो भाई देखो हमारे पास ना यहाँ पे जो है मतलब कि हाँ, ही आउट टू हिज क्रेटर 9170। इसका मतलब ये है कि वो जो ना उसके मतलब अब जो अपने क्रेटर को जो देगा, अब जो देगा क्रेटर को, वो सिर्फ कितने देगा 9170, मतलब कि और बाकी दे चुका है बस भाई। अब जो है वो अपने क्रेटर को कितने देगा, सिर्फ 9170 देगा, और बाकी जितने दे चुका है। तो देखो स्टार्टिंग में कितने थे क्रेटर पे 12,120, ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास है वो कितने देगा 9,170। तो जो मेरे पास क्रेटर है 9,170, और फिर मेरे पास नेक्स्ट है एंड हैड पेड टू अनिस 500 इन ल्यू ऑफ हिज लोन ऑन 1 अक्टूबर 2020। देखो भाई ये बातें पता लग रही है। तो क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि एंड हैड पेड टू अनिस, उसने क्या है कि अनिस को पेमेंट कर दी है ₹500। कितने कर दिए उसने, 500 रुपये उसने पेमेंट कर दिए इन ल्यू ऑफ हिज लोन ऑन 1 अक्टूबर। देखो उसने कब पेमेंट करी है भाई, 1 अक्टूबर को पेमेंट करी। लोन स्टार्टिंग चल रहा है, लोन चल रहा है स्टार्टिंग से 4% के हिसाब से। तो अब सोचो अब हमें क्या है, इसकी जो इंटरेस्ट और लोन निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने कैसे सिखाया था भाई, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं एक बार, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा वर्किंग नोट फर्स्ट डाल दे रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑफ अनिस। तो भाई सुनो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान लो पूरा साल था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा साल है। लोन हमारे पास स्टार्टिंग में था 1,000 रुपये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1,000 रुपये निकाल देंगे ना भाई, 1,000, और हमारे पास कितना परसेंट है 4 है ना, 4/100 और 6/12। ये बातें पता लग गई।
तो अब क्या करेंगे, देखो इसको कर देंगे इससे 2 हो गया, और फिर 2 0 से 2 0, इतनी ज़्यादा पता लग रही, और फिर ये मेरा गया इससे ये 2, तो कितना आ रहा है 20 बस। हाँ भाई, उसके बाद यहाँ से इसके जो आगे देखेंगे 500 पे, यहाँ से जो इससे आगे है वो कितना है 500 पे, क्योंकि 500 रुपये की पेमेंट 1 अक्टूबर को कर दी है, तो 500 और यहाँ पे 4/100 फिर गुने में 6/12, तो ये कट गया 2 बार में, ये इससे कट रहा है भाई, तो ये 2 बार में 0 से 0, तो 5 2 10, तो ये कितना 10, देखो 20 यहाँ पे 10 यहाँ पे, तो मेरे पास टोटल कितना आएगा 30, जो मेरे पास टोटल भाई यहाँ पे ना 6 मंथ लिख देना, और यहाँ भी 6 मंथ्स, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा भाई 20 और प्लस में 10, 30 आ रहा है। तो ये बातें पता लगे कैसे भाई, पहले बता भी चुका हूँ मैं कैसे, ऐसी ऐसी बातें आएंगी जरूर एग्जाम में। और भाई देखो, जिन बच्चों ने ना बहुत अच्छे से किया होगा ना, वो सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ करनी आएगी, अदरवाइज आने नहीं वाली। तो कितना है मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन भाई ब्रैकेट में डाल देना, वर्किंग नोट फर्स्ट है, और कितने का है 30 रुपये का। तो भाई इसका लोन का अमाउंट कितने का बचा होगा, सिर्फ 500 का बचा होगा ना, सिर्फ 1000 था, 500 की पेमेंट कर दी, तो लोन कितना बचा होगा, लोन फ्रॉम अनिस 500 रुपये। उसके बाद भाई हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्योंकि ही बॉट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी विच कॉस्ट 13,000। अब देखो उसने एक नई मशीनरी खरीदी है 13,000 रुपये की, पुरानी मशीनरी है, प्लांट मशीन कितनी 30,000 की है, अब कितने भाई 13,000 रुपये की और खरीद ली, बात सुना रही है। उसने क्या बताया 13,000 रुपये की और खरीदी, तो पुराने 30 और अभी के 13 कितने हो गए 43, 43,000। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 पहले भी है और प्लस 13,000 रुपये की खरीदी है, तो यहाँ पे 43,000 रुपये। ये बातें पता लग गई। फिर सुनो, फिर मेरे पास अगला कह रहा है कि डेटर वर 23,000 आउट ऑफ विच 900 वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट। सुनो इसका मतलब क्या है, कह रहे कि डेटर वर 23,000, डेटर कितने के थे भाई 23,000 रुपये के डेटर थे, ठीक। उसमें से जो हमारे पास 900 है ना भाई, मिलने वाले नहीं है, डेटर 23 का था 17 है, मतलब उसने बताया बाद में, बीच में और बढ़ गया होगा जो भी है। अब सुनो उसने क्या बताया, उसने बोला है कि भाई जो डेटर है ना वो थे 23,000 रुपये के, आउट ऑफ विच 900 ही वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट। 23,000 के डेटर थे। देखो भाई साल के बीच का में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि जो दुकानदार है इतना ध्यान रखते नहीं कि भाई क्या हुआ, कौन कैसे आया, वो बस लास्ट का देखा भाई इतने रुपये मेरे को मिलने चाहिए। तो उसने ना उसे बाद में याद आया कि भाई इतने रुपये ना और मिल नहीं रहे मेरे को, तो उसने कहा तेरा बैड डेब्ट हो गया, फिर तो यही तो है ना। इसमें कह रहे डेटर वर 23,000, डेटर कितने थे 23,000 के थे, आउट ऑफ विच 900 ही वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट। तो कितने का बैड डेब्ट हो गया 900 रुपये का हुआ, 23,000 थे उसमें से 900 रुपये बैड डेब्ट होगा, मतलब कि ले नहीं पाएगा वो। तो बैड डेब्ट कितने का 900 का, माइनस कर देंगे इसे, तो पहले लिख देंगे यहाँ पे डेटर, तो कितने का भाई 23,000। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है 17 और 23 क्यों लिख दिया, बीच में कुछ भी हुआ होगा हमें पता नहीं है वो। तो लेस बैड डेब्ट 900, तो कितना आ गया भाई 22,100। फिर सुनो उसके बाद कह रहा है कि द कैश एंड बैंक बैलेंस वर 4,100। तो भाई इसमें कैश एंड बैंक दोनों लिख दे रहा हूँ, कैश और प्लस बैंक 4,100 है। उसके बाद कह रही स्टॉक एट द एंड वॉज वैल्यूड एट 4,500। तो भाई हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टॉक जो है वो है 4,500, ये ना भाई स्टॉक की वो पता है ना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है पता है क्या, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर।
पहले बता चुका, थोड़ा याद करके चलना भाई। लास्ट में लिखा है प्रसाद विड्रॉ 8300 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। भाई डोमेस्टिक पर्पस का घरेलू उपयोग के लिए, ठीक है। तो भाई जो प्रसाद है उसने क्या किया है कि 8300 रुपीज़ उसने ड्राइंग करी है। ही इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो दो बातें बता रखी है, एक तो एडिशनल कैपिटल और दूसरी ड्राइंग बता रखी है। तो क्या करेंगे भाई, इसके ना कहीं पर लिख लेते हैं साइड में। पहले इसका बताना टोटल क्या होगा, कितने 73,700 73,700 और फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल दो इसका 64,000 सिर्फ। ये भाई हमारे पास है बैलेंसिंग फिगर। तो भाई देखो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल पता लग गई, ये रही, क्लोजिंग कैपिटल ये रही। बस अब सॉल्व कर देंगे भाई। ये मेरे पास है ओपनिंग कैपिटल और ये मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल। ये बातें पता लग रही है ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की। अब सुनो, उसने हमें दो बातें और बता दी। क्या क्या बताई है, पहले उसने बोला ड्राइंग हमारे पास है 8300 और फिर क्या है मेरे पास एडिशनल कैपिटल वो है 10,000 रुपये। तो भाई इतनी बातें क्लियर सबको। इसके बाद ना जो मेरे पास नेक्स्ट है, क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इतने बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज एट 31 मार्च 2021 है। ये आ गया पर्टिकुलर और ये अमाउंट। तो भाई पहले मेरे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है मेरे पास 64,000। इसमें ऐड कर दो ड्राइंग इसमें ऐड कर दो। कितनी ड्राइंग है 83, कितना है 12,300। तो भाई उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल कितना है 10,000। तो आ रहा है 62,300। उस भाई से क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं ना, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। फिर क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस लेस कर दो इसमें से ओपनिंग कैपिटल। कितने का भाई ओपनिंग कैपिटल 37,880। कितना आ रहा है यहाँ पे 24,420। तो भाई प्लस में आ रहा है मेरे पास, प्रॉफिट हो जाएगा ये। तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट एट द एंड। भाई सुनो, अब ना मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन से ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जो समझ गया ना तो समझो कि वो मान लो आगे की जो आने वाले क्वेश्चंस है ना उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कि जो तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे उन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो अब एक बार देख जाओ ऊपर, अरे वही बात पड़ जाती है भाई। सुनो एक मिनट, देखो अब ना जो बातें बता रहा हूँ हमारे पास क्या है कि मैं जो बता रहा हूँ कि देखो हम ना यहाँ से हर बार क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना। ओ सुनो, हम क्या निकालते हैं यहाँ से, सो तो ना देखो हम ये करते हैं भाई, यहाँ से जो है नेट प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा। लेकिन एक बात ध्यान रख के चलना भाई, हम ना यहाँ से क्या है कि जो जब भी सॉल्व करेंगे ना मैं इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ। बात तुम्हारी कैसे,
हमेशा क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। मैं अगर इसी पॉइंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहूँ वो भी निकाल सकता हूँ। समझो होता कैसे, जितनी भी मैंने एडजस्टमेंट वगैरह करी है ना, अगर मैं इस एडजस्टमेंट को छोड़ दूँ, बस मैं अगर मैं इन एडजस्टमेंट को छोड़ दूँ फिर जाके सॉल्व करूँ, जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी छोड़ दो, उसके बाद जाके इनको सॉल्व कर दो, तो मेरे पास जो निकलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बस मैं कभी भी अगर हम जितनी भी एडजस्टमेंट है अगर इन सबको छोड़ दें तो जो मेरे पास निकलेगा वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। उस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के पहले तुम क्रेडिट साइड में डाल दो और फिर जितनी भी एडजस्टमेंट है उसमें से कर दो माइनस। भाई यही तो है ना, तुम्हें मैंने अच्छा देता हूँ, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें कोई सी ऐसी ट्रीटमेंट आई है जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाए, कोई सी भी सारी कहाँ जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक बात ध्यान रख के चलना कि भाई जो भी तुम्हारे पास ये आएगा ना उसमें तुम्हें करना क्या है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम ये बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, तो उस टाइम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना होता है, एक तो इसे बनाओ पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को, फिर जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसे बना लो। इसको करने के बाद जो तुम्हें करना है ना, अच्छा ये कैसे करना है, विदाउट एडजस्टमेंट, इसको बिना एडजस्टमेंट के करना है। बात समझ आ गई, इसको कैसे करोगे, बिना एडजस्टमेंट के। और जब इसको बिना एडजस्टमेंट के कर लोगे फिर क्या करना, सेम प्रोसेस ये वाला जो मेरे पास क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओगे। उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर ना तुम क्या देखोगे कि भाई जो तुम्हारा लास्ट का निकला ना वो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बात समझ आ गई, तो इसको अभी कराऊँ फिर, तो एक बार कर ले नोट डाउन, कर लो इसे।